तो धुल गया बारिश से। जो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड राइवलरी थी, इसका बहुत ज्यादा इंतजार था, बारिश ने धो दिया है उसे। और जिसने हमने काफी बात भी की थी प्रीव्यू में कि बारिश बारिश बारिश, लेकिन बारिश से एक चीज अच्छी हुई। नींद सबको अच्छी है, चाहे वो इंडियन फैंस है या पाकिस्तानी फैंस। इंडियन फैंस को ये सोच के कि बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया, और पाकिस्तानी फैंस को ये सोच के कि बारिश ने इंडिया को बचा लिया। अब किसने किसको बचाया वो हम बात कर लेते हैं, और आपको अपनी टीम में किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो भी बात करते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स, पावर डिवीजन 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे स्काउट मिस्टर अनंत त्यागी, जो कि बहुत ही अपने कूल नए हेयर कट में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, जैसे हर बार की तरह लगते हैं, बट इस बार थोड़ा और ज्यादा। और बहुत शुक्रिया। मिस्टर आशीष ए के हमारे स्टार्ट गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी वैसे कॉन्ट्रास्टिंग हेयर स्टाइल है दोनों का, आशीष भाई का और आपका। और हम आशीष भाई की कैप भी मिस कर रहे हैं वैसे। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। आशीष भाई यहाँ की भरपाई यहाँ कर लेते हैं, विच इज वेरी नाइस। अरे आनंद भाई, आप इनके कभी वीडियो पे जाके कमेंट्स पढ़ना। सबसे पहले जो नीचे कमेंट होता है ना, वो आता है, पहले आता था एक एक पाकिस्तानी क्रिकेटर था, उनका नाम उनके लिए आता था, अभी आता है निकोलस पूरन के लिए। कि निकोलस पूरन जो है वो हमारे लिए पूरे दिन भर वीडियो बनाते हैं, फिर जाके खेलते हैं, फिर देखो हमारे लिए आके टीम देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं निकोलस पूरन। तो अगर आपको भी निकोलस पूरन जैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके बता दो। पूरन लग रहे हैं भाई, बिल्कुल वेल डन। और साथ में आनंद भाई का हेयर स्टाइल जैसा लग रहा है वो भी बता दो कितना बढ़िया लग रहा है। क्योंकि हाँ प्लीज ये यार। ये डिबेट काफी लंबी चल चुकी है, और दोनों तरफ है लोग, दोनों तरफ से वोट आ रहे हैं। तो आप किस तरफ है? बढ़िया कि मजा नहीं आया? नीचे कमेंट करके हाँ बता दो। आनंद भाई, मैच पे आते हैं, इंडिया हाँ पाकिस्तान। जी। और जैसा हमने बात की कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद बारिश ने इंडिया को बचाया, काफी को लग रहा था कि बारिश ने पाकिस्तान को बचाया। आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल में किसका फायदा हुआ? यार मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि इंडिया को का नुकसान हुआ, बिकॉज वो जो मोमेंटम आ गया था टुवर्ड्स द एंड, इवन दो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में विकेट गिरे हमारे, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी प्लस हारिस रऊफ ने विकेट वगैरह लिए। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि 266, अगर 266 का चेज होता है ना पीयूष, तो आई थिंक इंडिया हैड द अपर हैंड। आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज कि सेकेंड इनिंग्स में पाले केले में उन कंडीशंस में क्या कर सकते थे बुमराह और सिराज। यस, थोड़ी सी कंडीशंस वेट होने की वजह से शायद कुलदीप यादव या जडेजा इतने इफेक्टिव नहीं होते, बट हमने चार सीमर खिलाए थे। हमने शार्दुल ठाकुर और हमने हार्दिक पांड्या को भी रखा था, अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह एंड सिराज। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली पाकिस्तान गॉट आउट ऑफ जेल अ लिटिल बिट। यस, अगर 20 ओवर का मैच होता जैसे बाद में बातें चल रही थी कि 155 का चेज होगा, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, देन इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज द सिचुएशन। बट अगर पूरा मैच होता 50 ओवर का, 267 चाहिए जीतने के लिए पाकिस्तान को, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता। पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग व्हाट बुमराह, सिराज could have done और हार्दिक could have done in those conditions in the second innings. जी हाँ, बहुत डिबेट हुई थी और काफी चर्चा थी और नेक्स्ट की क्यों इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट की है इन ओवर कंडीशंस अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप, जो कि काफी लोगों का कहना था कि एक्सरसाइज थी। बट शायद आपने बहुत ज्यादा फॉलो किया नहीं है। बट सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट फेज होता है वो अंडर लाइट्स। और अगर आप डे में अगर नहीं खेल पा रहे शाहिन अफरीदी को, तो आप अंडर लाइट्स खेलने का भूल जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्विंग बिल्कुल। होती है यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में। और वो जो टफ फेस था, वो एक्चुअली इंडिया को वहां पे बॉलिंग करनी थी, तो अच्छा खासा फायदा इंडिया उठा सकती थी। तो मेरे अकॉर्डिंग भी अपर हैंड था, अगर स्पेशली अगर वो 50 ओवर का पूरा मैच होता। आशीष भाई, आप उन लोगों में से चुनिंदा लोग जो बहुत खुश थे, बताइए क्यों? मैं खुश इसलिए था, जो फैंटेसी टीम थी वो पूरी अलग ही बन गई थी। मैंने रोहित को एक्सपेक्ट किया था कि स्टार्टिंग में आके रन्स बनाएंगे, साइड भी हो गए थे, फिर बारिश आई और जो एक उनका रिदम था ब्रेक हुआ। तो मैं सोच रहा था मतलब जो मैच एक प्रॉपर होता है उस तरह से नहीं गया था। इसमें बहुत सारी चीजें आउटर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो फैंटेसी के लिए बहुत ज्यादा लक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से मैं चाह रहा था मैच रद्द हो, और वही हुआ था पूरा मैच के अंदर। ये ये है वो लोग जो जीतना चाहते ही नहीं थे कि इंडिया को पॉइंट चले। और आपने रोहित शर्मा की बात की, भी मैं और अरुण भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि रोहित शर्मा को जो विकेट था काफी हद तक, एक तो ऑफकोर्स शाहिन शाह अफरीदी का बहुत ही बढ़िया सेटअप था, लेकिन काफी हद तक वो बारिश का विकेट भी था, क्योंकि काफी सेट लग रहे थे। लग रहा था कि रोहित आज सेटल हो चुके हैं, और वो जो टफ फेस था स्टार्टिंग के अंदर, कुछ वो बॉल निकाल लेगा वो निकाल चुके थे। बट वो रिदम टूटी जब वो ब्रेक हुआ, वापस आया, और फिर उसके बाद में वो सेटल होने का टाइम ही नहीं मिला। बट जितनी देर थे, देख के लग रहा था कि शायद आज एक वो बड़ी नॉक दिख सकती थी। फिलहाल आते हैं इंडिया नेपाल पे। और जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए, बट मैं बात भी अच्छी नहीं करूंगा, क्योंकि बुरी खबर ये है
कि बारिश इस मैच में भी है, सेम वेन्यू है और आपको इस मैच में भी बारिश देखने को मिल सकती है। अब बारिश की वजह से क्या इंडिया जल्दी खत्म करने के लिए बॉलिंग फर्स्ट करेगी, और अगर टेस्ट करना है तो ऑब्वियसली वो बैटिंग फर्स्ट करेंगे। लेकिन अगर मैच जल्दी खत्म करना हुआ और बारिश में भी शायद आपको रिजल्ट मिल जाए अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर लेती है तो। अब इंडिया पहले बॉलिंग करती है, बैटिंग करती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करेंगे। पिच एंड कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। सेकंड इनिंग्स में बहुत स्विंग यहाँ पे देखने को मिलता है, और ओवरकास्ट रही तो फर्स्ट इनिंग्स में भी, जो कि हमने पाकिस्तान वाले गेम में देखा। आनंद भाई, यहाँ पे कैप्टनसी ऑप्शंस, स्पेशली इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है और फिर उसके बाद में बैटिंग कर रही है, तो भी बताइए। स्ट्रेट अवे बुमराह 9 विकेट से पाले के लिए 15 श्रीलंका में। रिकॉर्ड देख लो आप, श्रीलंका में ओडीआईज में उनका 15 विकेट है, 11.33 का बॉलिंग एवरेज है, 3.9 का इकोनॉमी है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट 17.3। पीयूष की सारी मेहनत मैंने आसान कर दी है, उसको ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के नंबर न केवल कमाल के श्रीलंका में बल्कि अद्भुत हैं पालेकेले में, जहां पे एक 5 विकेट हॉल है, एक 4 विकेट हॉल है, 9 विकेट 2 मैच में भाई चटका चुके हैं। एंड द अदर थिंग इज पीयूष विच इज नॉट क्वांटिफाइबल इज द हंगर विद इन to prove that he is ready. And you know Jasprit Bumrah is a competitor. He must be so disappointed कि यार वो मैच नहीं हुआ, because हाथ में बॉल लेके ओडीआईज में सब उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब 1 साल से ज्यादा हो गया है उनको देखे हुए ओडीआई क्रिकेट में। एंड आई थिंक ही कुड बी अ हैंडफुल। एक थोड़ा सा ब्लिप आया था 2020 में, इफ यू रिमेंबर, जब लगा था कि थोड़ा सा विकेट्स कम आ रहे हैं, थोड़ा एवरेज ज्यादा हो गया है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर चला गया था। बट 2022 में वो स्पार्क दिखी थी, 5 मैच में उन्होंने 13 विकेट लिए थे, एंड देन ही गॉट इंजर्ड, फिर कमबैक हुआ, फिर इंजरी हो गई। तो आई थिंक नोबडी इज हंग्रियर देन जसप्रीत बुमराह इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। एंड गिवन हिज नंबर्स इन श्रीलंका, मैं कह रहा हूं भाई कैप्टनसी ऑप्शन उठा लो। 14 पे 3 हो गई थी नेपाल पाकिस्तान के अगेंस्ट। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर जसप्रीत बुमराह इसी तरीके का हाल नेपाल का फिर से कर दे। एंड दैट्स माई पीस ऑन वन कैप्टन। सेकंड ऑप्शन रोहित शर्मा फॉर मी। आई नो कि वो थोड़ा सा श्रीलंका के नंबर्स आप उनके देखेंगे तो 25.3 का एवरेज है श्रीलंका में, सेकंड लोएस्ट इन एनी कंट्री इन हिज ओडीआई करियर एंड ऑल दैट। 17.8 का एवरेज है लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ, बट ऐसा कोई खतरा है नहीं क्योंकि शाहिन अफरीदी का टेस्ट पास कर चुके हैं, जैसे एक हमारे बहुत अच्छे मित्र ने बोला था। एक्सेप्ट कि वो आउट हो गए, वो बात अलग है, बट आई हैव अ फीलिंग एक डैडी 100 आ सकता है नेपाल के अगेंस्ट। ही लुक गुड एंड सिंस 2022 उन्होंने थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेला है पीयूष, एज द नंबर्स विल टेल यू एज वेल। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेटर हुआ है तो थोड़ी सी चांसेस ज्यादा लेते हैं, और आई थिंक नेपाल के अगेंस्ट चांसेस लेंगे तो वो पे ऑफ भी करेंगी। तो मैं रोहित शर्मा को बैक कर रहा हूं। प्लस दी अदर थिंग इज कि अगर इंडिया बाय चांस पहले बॉलिंग करती है और नेपाल को सस्ते में निपटा देती है, तो मैं विराट कोहली तक शायद जाऊं ही ना, मैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल में ही खेल जाऊं अपने फैंटेसी। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस आल्सो टू हैव रोहित शर्मा देयर अकॉर्डिंग टू मी, इन माय हम्बल ओपिनियन। बिल्कुल, सारे नंबर्स आप बोल ही चुके हैं तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं। जसप्रीत बुमराह आप बता ही चुके हैं कि 20 ओवर्स में 9 विकेट पिक कर चुके हैं पाले के लिए और पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे भी कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे। तो मेरे 3 कैप्टनसी ऑप्शन, जो कि अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप यादव। मैं नंबर्स देख रहा था नेपाल के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म चाइनामैन, तो चाइनामैन के अगेंस्ट खेले ही नहीं है। इनफैक्ट वो एक ही बार जब तक खेले हैं वनडे इंटरनेशनल, वो 2018 में नीदरलैंड्स के अगेंस्ट जब माइकल लिप्टन के अगेंस्ट खेले थे, तो वो बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है। और कुलदीप यादव जो क्वालिटी लेके आते हैं वो इस बॉलिंग टाइप में तो ऑफकोर्स हाईएस्ट क्वालिटी है, तो उनके अगेंस्ट सर्वाइव करना कुछ ज्यादा इजी होगा नहीं। शादाब खान के अगेंस्ट विकेट लिए थे नेपाल ने, उस मैच में शादाब भी मेरे कैप्टन थे, और मुझे लगता है सेम पैटर्न शायद वो कुलदीप यादव के साथ में भी नेपाल का आपको दिखेगा। लोअर ऑर्डर स्पेशली वो जो है काफी इनएक्सपीरियंस्ड और उनमें बहुत इजीली विकेट दे सकता है। तो बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ये 3 में से 2 मेरे कैप्टनसी ऑप्शन। आशीष भाई, आपके कैप्टनसी ऑप्शन, बॉलिंग फर्स्ट और बैटिंग फर्स्ट? तो वही जो आपने बताया, दोनों ने जो बेस्ट चीज ये है कि आप बॉलिंग फर्स्ट के अंदर जो बॉलर्स उनके साथ जा सकते हो, क्योंकि वो आपको आसानी से पॉइंट दे सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो मैं बुमराह के साथ जाऊंगा। त्यागी सर ने बताया कि 2 मैचेस में यहाँ पे 9 विकेट निकाल रखा है। वाइस कैप्टन से कुलदीप के साथ जाऊंगा, जो आपने बताया एक्स फैक्टर रहेगा। बहुत कम ऐसे बॉलर्स को फेस करते हैं और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेफ्ट आर्म चैम्पियन को खेलने का एक मिस्ट्री उनके लिए हो सकती है, वो पढ़ नहीं पाएंगे बॉल अंदर आ रही है बाहर, वहां पे विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हो गए हमारे कैप्टनसी ऑप्शन। बैटिंग फर्स्ट अगर इंडिया करती है तो ये मैच काफी ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपको बैटर्स ड्रॉप करना कौन से किस बेसिस पे बहुत मुश्किल होगा। शुभमन गिल आप ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे, इवन दो रिसेंटली रन नहीं आए। रोहित शर्मा ऑफ कोर्स आप ड्रॉप नहीं करेंगे। विराट कोहली हैं। श्रेयस अय्यर, इवन दो लास्ट मैच में जिस बॉल पे आउट हुए, हो सकता था कि एक बहुत ही, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता एक वो बाउंड्री होती, एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा शॉट था जो कि हाथ में चले गया। अन भाई, बाउंसर्स की हम बहुत बार बात करते हैं, शॉर्ट डिलीवरी पे ही वो आउट हुए, लेकिन वो एक रेयर ओकेजन था जहां पे उन्होंने एक्चुअली बहुत ही बढ़िया टाइम किया था बट हाथ में चले गया।
श्रेयस अय्यर, इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो आपके लिए वो बैटर्स कौन से होंगे जिसपे आप चांस लेंगे ड्रॉप करने का, और वो जो डेफिनेटली आपकी टीम में होंगे? बैटर्स फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू कि जी, कौन से रखेंगे? इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो। यार इंडिया पहले बैटिंग करी है तो शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तीन तो मेरी टीम में होंगे ही। मैं एक्चुअली दो ऑलराउंडर भी लूंगा, तो मैं हार्दिक पांड्या के साथ साथ रविंद्र जडेजा को लूंगा। मैं एक्चुअली सिर्फ शायद तीन ही बैटिंग ऑप्शंस लूं। मैं ईशान किशन के बारे में सोचूंगा कि मैं उन्हें विकेट कीपर की तरह लूं, बट बैटर्स में ये तीन ही मेरी मेरी टीम में होंगे। अगर 7-4 का बैलेंस रखना है तो मैं फिर भुटेल और पोडेल के बारे में सोच सकता हूँ, तो बैलेंस करने के हिसाब से। बट इफ इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, दीज थ्री आर स्ट्रेट पिक्स, यार स्ट्रेट पिक्स, नो प्रॉब्लम। तो जब बात करी ली हमने, तो टीम ही बना लेते हैं। उससे पहले आशीष भाई, आपके वो नेपाली प्लेयर्स जिनको आप टारगेट कर रहे हैं टॉस के अकॉर्डिंग, कि वो 4 से 5 प्लेयर्स जो कि आप रखने वाले हैं ऑन प्लेटफॉर्म लाइक विजन 11, जहाँ पे आपको 7-4 कॉम्बिनेशन रखना है और जहाँ पे आप 10-1 बना सकते हैं, आई एम श्योर कि आप 10-1 जाएंगे। तो सेम है, नेपाल पहले गेंदबाजी करी जिनके जो तीन डेथ और बॉलर्स है। एक संदीप आते हैं जो 46 ओवर के आसपास अपना स्पेल फिनिश करते हैं, और फिर सोमपाल कामी और आपको करण कैसे दिखते हैं। ये तीन प्लेयर्स आपको लेके चलना पड़ेगा। ये तीनों बैटिंग करना भी जानते हैं। फिर रिसेंटली रन्स भी किए सोमपाल कामी, तो लास्ट टाइम 3 डाउन खेलने भी आए थे। तो तीन प्लेयर्स को मैं वहां पे मस्ट पिक के तौर पे रखूंगा, चाहे आप 7-1 पे खेल रहे हो चाहे 10-1 वाली कॉम्बिनेशन पे खेल रहे हो। जी हाँ, करण केसी की हम काफी बात कर चुके हैं लास्ट प्रीव्यू में भी, जो हमने पाकिस्तान नेपाल वाला किया था। करण केसी बहुत ही कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक करते हुए आ रहे हैं, तीनों फेजेस में विकेट्स ले रहे हैं, विद न्यू बॉल, मिडिल ओवर्स में भी आते हैं, डेथ में भी आते हैं, विद बैट वैल्यू देते हैं। सोमपाल कमी बहुत ही लंबे एक इंजरी ले ऑफ के बाद आ रहे थे। अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप भी खेला था उन्होंने। पाकिस्तान ए के अगेंस्ट विकेट भले नहीं मिला था, बट 60-70 रन की एक बड़ी पारी खेली थी, और लास्ट मैच में भी विद बैट थोड़े रन कंट्रीब्यूट किए थे, और लास्ट में डेथ में बॉलिंग भी की थी जिसमें विकेट्स भी ले गए थे दो। तो अगर आपको एक प्लेयर पिक करना है तो सोमपाल कमी शायद उस ऑर्डर में भी सबसे ऊपर होंगे। और अगर आप अगर आप प्लेयर्स पिक कर रहे हो 7-4 प्लेटफॉर्म्स, तो सोमपाल कमी, करण केसी, संदीप लमिचाने, और क्योंकि आपको बैटिंग सेक्शन में से भी एक या दो पिक करने पड़ेंगे, तो रोहित पौडेल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कुशल बुटतेल एक और अच्छे ऑप्शन है जिनका साल काफी अच्छा गया इन ओडीआईज। तो टीम बना देते हैं। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव अ विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। आनंद भाई, आपने बात की विकेट कीपर की, आपके पास में दो ऑप्शन है। ईशान किशन 4 कंसेक्यूटिव वनडे इंटरनेशनल 50s, लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, और इस मैच में चेस कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि बैटिंग आएगी। लेकिन अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो क्या आप पिक करेंगे, या फिर सीधे सीधे एक नेपाली आप विकेट कीपर पिक कर लेंगे ताकि इंडिया से बॉलर ज्यादा पिक कर पाए? दैट्स अ गुड पॉइंट यार। मैं आसिफ शेख के बारे में जरूर सोचूंगा। वो अगेन टॉस पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको बल्कि एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर मानता हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा 50+ स्कोर है नेपाल के लिए इस साल उनके ओडीआईज में। हैज अ हैबिट ऑफ आइदर गोइंग वेरी बिग और नॉट कंट्रीब्यूटिंग एट ऑल। तो मतलब उनकी 19 इनिंग देख लो, उसमें 9 में जो 2023 में खेली है, या तो सिंगल डिजिट में वो आउट हुए हैं, 5 डक्स हैं उसमें, विच इज द मोस्ट फॉर एनी प्लेयर। बट एट द सेम टाइम कुछ स्कोर्स भी बना लेते हैं और विकेट कीपिंग पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। तो अगर वो टॉस का सिनारियो ऐसा बनता है कि मुझे एक नेपाल का प्लेयर, 4 नेपाल के प्लेयर में से एक लेना पड़ रहा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो मैं आसिफ शेख के बारे में सोच सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ईशान की शायद बैटिंग ही ना है। अगर वो 5 पे स्लॉटेड है, विच विल बी द केस नाउ, कि वो 5 पे अपना नंबर पे स्टैंप लगा चुके हैं, तो आसिफ शेख के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। बिकॉज अगर आपको 4 उठानी है तो व्हाई नॉट टेक अ विकेट कीपिंग ऑप्शन, सो दैट यू कैन स्टिल टेक मोर इंडिया बॉलर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। आशीष भाई, प्योरली कॉम्बिनेशन के लिए क्या आसिफ शेख आपकी टीम में आ जाएंगी ताकि आप इंडियन बॉलर ज्यादा पिक कर पाए? जी बिल्कुल, क्योंकि ईशान किशन की बैटिंग एक तो लेट आएगी, ऊपर से बैटर है वो, क्या पता पहली या दूसरी बॉल पे आउट हो जाए। बॉलर से आप इजीली पॉइंट्स कवर करने को देख सकते हो वहां पे। तो इस वजह से मैं बॉलर के साथ ही चले जाऊंगा। आसिफ शेख, मतलब वो भी पता है कि बुमराह के सामने है तो सिराज के सामने आउट ही होंगे, बट बेटर है कि आप ऐसे प्लेयर को लेके चलो जो आपको लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं से एक स्पेल डाल के पॉइंट्स दे जाए। और 8 पॉइंट तो आपको ऐसे एलबीडब्ल्यू और बोल्ट के मिल जाते हैं। जी हाँ, बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली आपके लिए स्ट्रेट ऑप्शन है। इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। अगर अब यहाँ पे इंडिया चेस करती है तो हो सकता है शायद ओपनर्स भी खत्म करते हैं, तो आपको विराट कोहली की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन पिक करना चाहें फ्रॉम इंडिया विराट कोहली को ड्रॉप करके, तो वो भी बुरा ऑप्शन नहीं होगा। आशीष भाई, आपके लिए वो बैटर? सेम, रोहित और शुभमन गिल को बैक करूंगा। विराट बैटिंग फर्स्ट में तो अनड्रॉपेबल प्लेयर हो जाएंगे। चेस के ऊपर भी फिर वही सिनेरियो है कि गिल जल्दी आउट हो जाते हैं तो रोहित शर्मा तब लिया जा सकता है, बट ऐसा कोई सोचेगा नहीं कि रोहित और गिल जल्दी आउट हुए। तो मोस्टली चेस के ऊपर रोहित और गिल के साथ, और फिर आप एक्स्ट्रा बॉलर ले लो।
जो आपको पॉइंट्स कवर करके दे सकता है। अगर विराट कोहली 30 रन भी कर जाता आके चेस करते हुए, तो आपको इजिली वहां पे एक बॉलर एक या दो विकेट निकाल के कवर करके दे देगा वो पूरा। आई थिंक बाकी जो टीम है वो ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में आप रविंद्र जडेजा पिक करेंगे, हार्दिक पांड्या पिक करेंगे, बॉलिंग सेक्शन में बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव। अब एक बहुत ही ट्रिकी सिलेक्शन जो आता है लास्ट में वो है शार्दुल ठाकुर वाला। अन भाई, शार्दुल ठाकुर कुछ ओवर्स डेफिनेटली करेंगे। अगर आप इंडिया पहले बॉलिंग करती है, क्या आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे? क्योंकि बैटिंग तो आएगी नहीं। तो शार्दुल ठाकुर जो होपफुली उनसे ज्यादा ओवर्स करें, बहुत ही रिस्की मूव है, बट ऑफ कोर्स वैल्यू है, क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर एक या दो विकेट लेगा और उनकी आदत भी है 2 बॉल में 2 विकेट लेके जाने की, तो लगता है कि हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करना बनता हम्म, यार बहुत टफ है, मतलब लॉर्ड ठाकुर के अगेंस्ट दाव लगाना, है। इट्स लाइक बिना कोविशील्ड के कोविड निकालना है। थोड़ा सा मतलब है, रिस्की है, मतलब हो सकता है आपको कुछ भी ना हो, लेकिन क्या पता वैक्सीनेशन ना लेने की वजह से कोविड भी हो सकता है। तो इसलिए लॉर्ड ठाकुर के बारे में सोच, आई थिंक हार्दिक पांड्या है। न्यू बॉल का जो फैक्टर है ना हार्दिक पांड्या के साथ, और न्यू बॉल के अगेंस्ट थोड़ा सा जो संघर्ष मैंने देखा नेपाल के बैटर्स का, आई थिंक अगर 2-3 ओवर आपने, मतलब 3 ओवर बुमराह ने डाले, 3 अगर सिराज ने डाले, तो आप यू माइट बी टेम्पटेड कि आप 7वां ओवर हार्दिक पांड्या को दे दो, तो न्यू बॉल जो है उनके हाथ में जा सकती, क्या पता पहला ओवर ही डाल दी, यू नेवर नो विद रोहित शर्मा, राइट? तो हार्दिक पांड्या शायद आपको शुरुआत में ही दिख जाए, तो इसीलिए बिकॉज वो शुरुआत में दिखने का फैक्टर है उनके साथ ज्यादा और शार्दुल ठाकुर के साथ कम, तो हार्दिक फॉर मी स्टिल अ बेटर पिक। ये हार्दिक पांड्या कहाँ बॉलिंग करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। इवन दो मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं बॉल वही लेंगे, बट हार्दिक पांड्या जब कैप्टन होते, अगर अभी कैप्टन होते तो आई एम श्योर कि वो तब भी बॉलिंग करते विद न्यू बॉल। आशीष भाई, ऑलराउंडर सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन में आपके पास दीपेंद्र सिंह अरे है फ्रॉम नेपाल, और बॉलिंग सेक्शन में आपके पास में संदीप लमिचाने, सोमपाल कमी और करण केसी। कमी और करण केसी क्या आप अगर नेपाल सेकंड बॉलिंग कर रही है तब भी कंसिडर करेंगे? तो सोमपाल कामी को तो मैं कंसिडर करना ही है, बट करण केसी के बदले आप फिर गुलशन जाके साथ जा सकते हो, जो आपको बैटिंग से अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। यंगस्टर है और भाई ने पहले भी रन्स करे हुए हैं काफी दफा अच्छी टीम्स के अगेंस्ट, तो वहां पे एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और लेट बॉलिंग करने आएंगे जब टीम इंडिया लगभग मैच खत्म करने को आएगी, और उस टाइम पे फ्री में विकेट्स मिल सकते हैं भाई को एक आध दो। जी हाँ, गुलशन जहाँ एक अनदर बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिफायर्स उनके लिए गया था विद द बैट विद द बॉल। और नेपाल के वैसे डेथ में ही बॉलिंग कर रहे थे पहले, लास्ट मैच में मिली नहीं, सोमपाल कम ही आ गए थे क्योंकि। तो गुलशन जहाँ वो एक ऑप्शन हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलराउंड वैल्यू आपको मिल जाएगी। और जैसे आशीष भाई ने कहा, लास्ट में आएंगे जब मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा, हो सकता है रोहित शर्मा छक्का मारने में एक दे दे विकेट निफ्टी में, तो आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। टीम हमारी बेस टीम ऑलमोस्ट सेट है, इसमें चेंजेस होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाथ जोड़ के सबसे विनती है, लास्ट वीडियो में भी कमेंट था, एक से एक जो है हमारे पास बेहतरीन व्यूअर्स हैं। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि 31,000 रुपए आपने पे किए हैं पीयूष शर्मा को और मैंने आपको डबल करके नहीं दिए। तो अनंत भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेक चैनल्स पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं 20,000 के 60,000 रुपए आपको 15 मिनट में मिलेंगे और वो जाके पेमेंट कर देते हैं। तो अगर ओह आप नो। उनमें से है तो गलती स्कैमर की नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, बेवकूफ गलती आप भाई हैं। ब्रांड की है, पीयूष भाई का जो ब्रांड है, मतलब लोग बात ट्रस्ट कर लेते हैं सीधा। तो हाथ जोड़ के विनती ये है कि ना तो व्यू स्पोर्ट का आपसे कोई पैसे लेता है, ना हमारे कोई भी स्काउट्स, ना मैं, ना कोई और। तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो बेवकूफ आप हैं, मत बनिए। आज के लिए इतना ही। आनंद भाई, जाते जाते इंडिया नेपाल के लिए प्योरली गट फील पे जो आप अगर बताना चाहें कि ये लग रहा है ये प्लेयर आज बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर सकता यार फिर तो नेपाल के प्लेयर की तरफ जाना पड़ेगा कि संदीप है। हाँ, लम्बी एज अ नेपाल, प्लेयर हो नेपाल सकता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ जाए, तो संदीप लम्बी हो सकते हैं। मतलब ही इज द लीडिंग विकेट टेकर इन ओडीआई अमंग्स्ट ऑल द साइड्स इन 2023, ऑल द साइड्स। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ नेपाल और एसोसिएट नेशंस की बात कर रहे हो, और एशियन कंडीशंस में ओडीआई में बहुत अच्छा करते हैं। पिक्स अ विकेट एवरी 22 बॉल्स, एवरेज 15 का है। विकेटलेस नहीं गए पिछले 5 ओडीआईज में, 8 विकेट लिए हैं। तो मैं बहुत टेम्पटेड हूँ संदीप लमी चाने, अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी कर सकता है तो वो मिस्टर लमी छाने हैं। तो अरे इतने स्टेट्स कैसे याद रख लेते हो? मतलब मेरा और पीयूष भाई का धंधा ठप हो जाएगा ऐसा लग रहा नहीं, मतलब क्वांटिफाई करना जरूरी है यार, त्यागी के तर्क वहीं से तो आते हैं, मतलब उसके बिना क्या फायदा। अगर आप क्वांटिफाई नहीं करके बता सकते अपने व्यूअर्स को, तो फिर डजंट रियली मेक सेंस। तो क्यों संदीप लमिचाने? वेल, दैट इज व्हाई संदीप लमिचाने कुड बी वन आउट ऑफ द बॉक्स हिट। तो अगर 10-1 कॉम्बिनेशन है तो आंख बंद करके संदीप लमिचाने को आप ले सकते हैं, मेरे हम्बल ओपिनियन। जी हाँ। और त्यागीदार, अगर आप और सुनना चाहते हैं डिटेल में, स्पेशली अगर आप फुटबॉल के इंटरव्यूज भी अगर देखना चाहते हैं, तो अनंत भाई का यूट्यूब चैनल है, जरूर जाके वहां जाके भी देखिए। और वहां पे भी आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। आशीष भाई के चैनल पे अगर आपको खो जाना है नंबर्स के बीच में, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं।
तो अगर आपके पास दुनिया भर का बहुत फालतू समय है और बहुत सारे नंबर्स अगर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो मेरे और आशीष भाई के चैनल पे भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशीष भाई जाते जाते एक फाइनल टिप। फाइनल टिप ये भाई, मैच हो जाए बस वही बहुत अपने लिए, बारिश ना हो, दुआ करो भाई बारिश ना हो बस। कमेंट में वही कहूंगा कि बारिश ना हो बस, बेस्ट हो। तो आज के लिए इतना ही। आपने समय व्यर्थ किया, आगे बहुत बढ़िया, आगे भी करते रहिए। और आनंद भाई, आशीष भाई, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू बहुत बहुत पीयूष, धन्यवाद। थैंक यू आशीष भाई।